गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं सर्चिंग इन एन एरे। अभी तक हमने ट्रावर्सिंग ऑफ एन एरे किया, इंसर्शन इन एन एरे किया, डिलीशन इन एन एरे किया। अब है सर्चिंग का मीनिंग क्या है कि जो भी एलिमेंट्स हमने इंसर्ट करवाए हैं एरे के अंदर, उसमें किसी भी एक एलिमेंट को सर्च करना। ठीक है, सर्च करने का मतलब कि वो एलिमेंट किस पोजीशन पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो टेक्निक्स आपको बतानी है। फर्स्ट इज़ द लीनियर सर्च, सेकंड इज़ द बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च को हम सिक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लीनियर सर्च है इसका मेथड क्या है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली दो सर्चिंग मेथड्स की ज़रूरत इसलिए यहाँ पर पड़ रही है क्योंकि हमारे सामने तीन केसेस एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ कॉल्ड एज द गुड केस, second is called as the worst case, third one is called as the bad case and fourth one, चार केसेस भी हो जाते हैं बेस्ट केस। ठीक है, बेस्ट केस कब होता है? जब हम किसी एलिमेंट को सर्च करें और वो फर्स्ट पोजीशन पर ही मिल जाए, तो ये बेस्ट केस है। गुड केस क्या है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पर, अगर सेकंड, थर्ड पोजीशन पर ही मिल जाए तो वो गुड केस है। बैड केस कब है? जब वो लास्ट एलिमेंट हो जो आप सर्च करना चाहते हैं। अगर आप 40 सर्च करना चाहते हैं तो 40 लास्ट एलिमेंट है, तो ये क्या है? हमारा बैड केस। ठीक है, और एक होता है हमारे पास वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में हम उस एलिमेंट को सर्च करते हैं जो कि एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे अगर हम सपोज करो 25 सर्च करना चाहते हैं तो 25 यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो कौन सा है? वर्स्ट केस है कि सारे कंपैरिजंस भी हो गए और हमें एलिमेंट भी नहीं मिला। तो इन केसेस के बिहाफ पर हमारे पास दो सर्च टेक्निक है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द लीनियर सर्च, सेकेंड इज कॉल्ड एज द बाइनरी सर्च। तो यहाँ पर लीनियर सर्च का मेथड मैं आपको बता रही हूँ। तो इस सर्चिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एरे के अंदर पहले वैल्यूज़ डाल लेंगे, जैसे कि हम पहले डालते हैं ट्रावर्सिंग के अंदर। हमने वैल्यू को रीड कर लिया, A0 पोजीशन पर 10 डाल दिया, A1 पर 50, A2 पर 20, A3 पर 30 एंड A4 पर 40। और पोजीशन इसकी रिलेटिव क्या रहेगी? ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन। अब सपोज कीजिए हमें सर्च्ड आइटम जो है वो है हमारे पास 20। हम 20 को सर्च करना चाहते हैं कि किस पोजीशन पर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीक्वेंस वाइज सर्च करना पड़ेगा, लीनियर वाइज सर्च करना पड़ेगा। जैसे 20 को हम कंपेयर करेंगे पहले वाले एलिमेंट के साथ, फिर उसके बाद हम करेंगे कंपेयर उसका सेकेंड वाले एलिमेंट के साथ, फिर हम कंपेयर करेंगे थर्ड वाले एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो जब पहले वाले के साथ कंपेयर किया तो क्या है हमारे पास? क्या निकला? फॉल्स रिजल्ट निकला। यानी A0 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं विद आइटम, आइटम में क्या है? 20, और A0 पोजीशन कहाँ से आएगी? I से। हम काउंटर लगा देंगे एक, और AI से हमारे पास पोजीशन आ जाएगी A0, क्योंकि I में इनिशियली क्या रहेगा? 0। तो A0 को कंपेयर करेंगे आइटम के साथ, यानी A0 पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है? 10 को हमने कंपेयर किया 20 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? नो, यानी फॉल्स। ठीक है, कि इस पोजीशन पर हमें नहीं मिला। फिर हम I को इंक्रीमेंट करेंगे। जब I को इंक्रीमेंट कर देंगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो अब हम A1 को कंपेयर करेंगे 20 के साथ। A1 पर है 50 को कंपेयर किया 20 के साथ, फॉल्स रिजल्ट आया। ठीक है, फिर हमने इंक्रीमेंट कर दिया I को। अब की बार I की पोजीशन हो गई 2, तो A2 को कंपेयर किया 20 के साथ, 20 = 20, ट्रू। जैसे ही हमें ये ट्रू मिलता है, इसका मतलब सर्च आइटम एग्जिस्ट करती है एट पोजीशन नंबर 3। ठीक है, तो A2 का क्या है? I में है ना, तो यानी I+1 पोजीशन पर हमें क्या मिल गया? उस एलिमेंट की पोजीशन I+1 हमें शो करना पड़ेगा। 2+1 यानी थर्ड नंबर पोजीशन पर हमें एलिमेंट मिल गया। तो इसके लिए हमने एल्गोरिदम लिखा है। ये देखिए हमारे पास एल्गोरिदम है लीनियर सर्च का। इसमें हमें एज इट इज़ वही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक तो एरे रिक्वायर्ड है ऑफ नम साइज, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि हम नम में से यूज़ करेंगे। I हमें काउंटर के लिए चाहिए, आइटम हमें वो वैल्यू के लिए चाहिए जो हम सर्च करना चाहते हैं, और एक हमने यहाँ पर फ्लैग वेरिएबल लिया है। ये फ्लैग का क्या रोल होता है? इसमें 0 और 1 वैल्यू ही हम डाल सकते हैं। 0 का मतलब क्या है कि फॉल्स, और 1 का मतलब है ट्रू। ठीक है, तो ये फ्लैग हमें सेट करना है। जब हमें एलिमेंट मिल जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और इनिशियली क्या रहेगा? ये 0। ठीक है, तो फर्स्ट हमने ले लिया स्टेप, दैट इज स्टार्ट
सेकेंड स्टेप में हमने सारे एलिमेंट्स जो ऊपर हमने लिए हैं वेरिएबल्स वो सारे डिक्लेयर कर दिए हमने यहाँ पर, और इनिशियली फ्लैग को हमने 0 सेट कर दिया। फोर्थ नंबर पर हमने n को एक्सेप्ट करवा लिया। फिफ्थ नंबर स्टेप पर हमने लूप लगाकर सारे के सारे एलिमेंट्स को रीड कर लिया, और रीड करने के बाद सिक्स नंबर स्टेप पर हमने आइटम को एक्सेप्ट करवाया जो हमें सर्च करनी है। ठीक है, सेवन्थ नंबर स्टेप पर देखिए हमने क्या किया, फिर से एक लूप लगाया। इस लूप को हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन लूप। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एक वैल्यू को उठा के कंपेयर करेंगे आइटम के साथ। ठीक है, तो हमने एक लूप लगा दिया, आई में 1 डाल दिया, तो पहली वैल्यू क्या रहेगी, A1। अगर A1 हमारे आइटम के इक्वल है तो फ्लैग 1 सेट हो जाएगा, और रिक्वायर्ड पोजीशन यानी आई पोजीशन पर जो भी आपकी आइटम है वो प्रिंट हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, दैट इज नेक्स्ट आई, नेक्स्ट आई। ठीक है, आई ऊपर गया, A2 से कंपैरिजन हुआ आइटम के साथ, अगर मिल गई तो फ्लैग 1 सेट हो गया, अदरवाइज नेक्स्ट आई। ठीक है, और अगर नहीं अगर मिल जाता है तो फ्लैग 1 सेट हो जाता है और ये प्रिंट हो जाएगी, और लूप इसी तरीके से चलता जाएगा। क्योंकि आपका अगर हम यहाँ पर देखें एग्जाम्पल के साथ, जैसे A1 पोजीशन पर क्या था हमारे पास, A1 पोजीशन पर था, A1 पोजीशन पर था हमारे पास 10। ठीक है, यानी A0 पोजीशन पर क्या है, 10। तो 10 को हमने किससे कंपेयर किया, 20 के साथ। क्या 10 20 के इक्वल है, नो। तो ये वाली स्टेटमेंट्स आपकी रन नहीं होंगी। नेक्स्ट आई आ जाएगा, नेक्स्ट आई में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा 2। तो A2 को कंपेयर किया आइटम के साथ, यानी 50 कंपेयर हुआ 20 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये इक्वलिटी नहीं है, तो इसलिए फिर से नेक्स्ट आई हो गया। आई क्या हो गया आपकी बार, 3। ठीक है, तो A3 पर क्या है, 20। ठीक है, A3 पर देखिए, यानी थर्ड नंबर पोजीशन पर है 20। ठीक है, तो 20 को कंपेयर किया हमने 20 के साथ, मिल गया, फ्लैग 1 सेट हो गया, और रिक्वायर्ड आइटम इज़ एट थर्ड पोजीशन, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लूप चलता जाएगा और फ्लैग को सेट करेगा। अगर हमें फ्लैग में वैल्यू तब 1 सेट होगी जब मिल जाएगा। सपोज़ कीजिए हम 25 को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 25 तो कभी भी नहीं मिलेगा। 10 को कंपेयर किया 25 के साथ, नहीं मिलेगा। 50 को कंपेयर किया, 20 को, 30 को, 40 को, नहीं मिला तो इन केस फ्लैग हमारा 1 सेट नहीं होगा, फ्लैग 0 का 0 रहेगा। अगर फ्लैग 0 है तो क्या आ जाए, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इसी चीज़ को अब मैंने जो है वो सी में चेंज किया है। देखिए, हमने स्टार्ट किया तो ये दोनों हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया, नम को 100 सेट कर लिया, डिफाइन कर लिया, मेन फंक्शन को इन्वोक किया, स्टार्टिंग द ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, डिक्लेयर कर लेना है वेरिएबल को। हमने भी सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया, फ्लैग में 0 डाल दिया। उसके बाद आपने n को एक्सेप्ट करवाया। n को एक्सेप्ट करवाने के लिए मैंने printf एंड scanf के थ्रू n में एलिमेंट्स का साइज़ डाल लिया। ठीक है, एरे का साइज़ डाल लिया। उसके बाद एक लूप के थ्रू मैंने क्या किया, एलिमेंट्स को रीड कर लिया। यहाँ पर भी मैंने फॉर लूप के थ्रू एलिमेंट इंसर्ट करवा लिए सारे। ये देखिए, यहाँ पर n नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा AI। ये करेक्ट कर लेना बेटे, एट द एड्रेस ऑफ AI। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट आपका डल जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, जो आइटम आपने एक्सेप्ट करवानी है उसके लिए आपको फिर से printf एंड scanf स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। printf के थ्रू आप एंटर वैल्यू टू बी सर्च्ड आ जाएगा और स्कैन करेंगे, एंड वो सारी वैल्यू हम डाल देंगे एट द एड्रेस ऑफ आइटम। जैसे कि हमने 20 फाइंड आउट करना था तो 20 किस में चला जाएगा, आइटम में। फिर देखिए, हमने लूप लगाया था सर्चिंग के लिए, I1 to n सेट किया था लूप। यहाँ पर हम सेट करेंगे, I को 0 से इनिशियलाइज कर लिया, I n तक चलेगा, I इंक्रीमेंट होगा, जो कि नेक्स्ट आई हमने लिखा है। ठीक है, अब इसमें हमने देखिए क्या लिखा है, इफ़ AI इज इक्वल टू आइटम देन। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, इफ़ AI डबल इक्वल टू लगता है कंपैरिजन के लिए सी में, तो हमने यहाँ डबल इक्वल टू सिंबल लगाया है, और
आइटम, ए आई को कंपेयर किया आइटम के साथ, स्टार्ट कर लिया इफ़ को, और अगर मिल जाता है आइटम इक्वल हो जाता है, ट्रू है, तो फ्लैग 1 सेट हो जाएगा और वैल्यू एट पोजीशन क्या शो करेगा, दैट परसेंटेज डी। इस परसेंटेज डी की जगह पर क्या आएगा, आई प्लस 1, क्योंकि आई जो है अगर मान लो 2 दिखाता है तो 2 + 1 3 पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा, वैल्यू एट पोजीशन 3। ठीक है, उसके बाद इस इफ़ का एंड किया, फॉर लूप का एंड किया। अगर फ्लैग 0 है तो राइट करें एलिमेंट नॉट फाउंड। ये हमने देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा है, इफ़ फ्लैग इज इक्वल टू 0 प्रिंट एफ एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये था आपके पास लीनियर सर्च। ठीक, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे बता देना।